एक सज्जन का नाम था दानचंद। उधर ही गंगा जी किनारे रहते थे, 16 किलोमीटर दूर गंगा जी, पर वो जिंदगी भर गंगा जी नहीं गए। संपन्नता खूब थी पर देने का मन नहीं था। देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। बड़ी विडंबना है, जिनके पास देने का दिल है उनके पास देने के दिन नहीं है, और जिनके पास देने के दिन है उनके पास देने का दिल नहीं है। वो सोचते थे गंगा जी जाएंगे तो देना पड़ेगा कुछ, गए ही नहीं। पत्नी पीछे पड़ी कि एक बार तो चले जाओ। जब बहुत बार कहा तो एक बार गए, पैदल पैदल 16 किलोमीटर दूर, और सोचा घाट पे जाएंगे। ए भैया, सोचा घाट पे जाएंगे तो पंडा मिलेगा, दान मांगेगा, क्या करें। तो मुर्दा घाट पे गए, कोई नहीं मिलेगा। और इधर उधर देखा, मुर्दा घाट, तो मुर्दा घाट, कपड़े उतारे और गंगा जी में डुबकी लगाई कि जल्दी निकल आवे। भगवान को कौतुक सूझा, सो भगवान एक पंडा के रूप में तुरंत प्रकट हो गए, और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकला, पंडा के रूप में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद तो कांप गए कि यहां भी आ गए। भगवान बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं, तुम्हारे जैसा यजमान आता एक एक वर्ष का इंतजाम करके चला जाता है। दानचंद बोले, हम नहीं देंगे एक वर्ष। तो बोले 6 महीने का दे देना। अरे बोले वो भी नहीं हो सकता। तो बोले 1 दिन का। तो बोले वो भी नहीं। भगवान बोले, हम निकलने नहीं देंगे, नहीं तो दान का संकल्प करो, कुछ तो करो। तो बोला उधार देंगे। भगवान बोले उधार ही सही। 1 धेला उधार किया, 1 धेला, 1 पैसा। भगवान ने कहा संकल्प पूरा। दानचंद फिर लौट के घर पहुंचे, शाम को यही समय हो गया। बेचारे थके हुए थे, जाकर सो गए। अब सोए देर नहीं हुई, तब तक दरवाजे पे आवाज आई, यजमान की जय हो। पत्नी ने बाहर आकर देखा, भीतर गई, किसी पंडा को कुछ कह आए थे देने के लिए। हाँ, तो बोले पंडा तो बाहर ही। पर दानचंद ने सोचा कि इतनी जल्दी आ गया। पर दानचंद बोले, पंडा से कह दो कि बीमार हैं, कुछ दिन बाद आना। पत्नी ने कहा वो बीमार हैं। पंडा बोले, दान मिले ना मिले पर वो हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हो और पंडा यजमान को छोड़कर चला जाए तो धिक्कार है, हम तो यहीं रहेंगे। और अपने हाथ से बना लेते, तुम तो सामग्री दो, हम बनाएंगे, यहीं रहें। पत्नी गई कि वो नहीं जा रहा, सामग्री और देनी पड़ेगी, धेला ही दे दो। पर दानचंद बोले, दे तो नहीं सकता मैं, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे देने में। अरे तो सामग्री देनी पड़ेगी। तो दानचंद ने सांस रोकी, पत्नी से बोले, जाओ कह दो मर गई, मरने तक को तैयार है। सांस रोके पड़ा। पत्नी ने आकर रोते हुए कहा, वो तो मर गए। पंडा ने कहा, राम 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 राम। यजमान का जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए, पंडा जा कैसे सकता है। और तुम कहां खबर करोगी, हम ही सबको खबर कर देते। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, सबको खबर, गांव भर इकट्ठा हो गया। और वो भी इतना जिद्दी, सांस को रोके पड़ा। लोगों ने उसके शरीर को उठाया, ठठरी बांधने लगे। अब पत्नी सचमुच रोवे कि ये मरे नहीं हैं। वो जोर जोर से रो रो कहेगी ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहें, ये बहन, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे, ये नहीं मरे, हम जानते नहीं मरे। अपने मोह को दूर करो, आता है वो तो जाता ही है, वे तो गए। अब वो कहे कि ये सांस रोके हैं, नहीं मरे, हम कह रहे हैं। सांस ऐसे थोड़ी रुकती है।
सांस तो किसी और के हाथ में, वे तो गए। अब बांध लिया जबरदस्ती। भगवान पीछे पीछे और उसकी शव यात्रा निकली। भगवान भी मन में सोचने लगे कि अरे गजब, इससे तो हम भी हार गए। जब उसको चिता पर रखा, आग लगने वाली थी, भगवान ने कहा हम उनके पंडा हैं, यजमान के कान में कुछ कहेंगे। सो भगवान ने कान में मुंह लगाया, हाँ बोले हम ही हार गए, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। हम बैकुंठ से आए तुमसे नाता जोड़कर। सो पंडा ने सोचा भगवान आए। पंडा ने कहा कि हम भगवान है, तुमसे नाता जोड़कर आए। सो दानचंद ने आंख खोली कि भगवान है, और जो आंख खोली सो देखा वही पंडा। सो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा हम हार गए, मांग ले हूं वरदान कछु, कुछ वरदान मांग लो। दानचंद बोले बस धेला दीजिए छोड़, और कुछ नहीं है।